झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर एक बार कहा, संसद इस सबसे ऊपर एससी के अधिकार पर उठाए सवाल। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वक्फ बिल पर जो टिप्पणी की गई थी उस पर उन्होंने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास ही सुपर पावर है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद खूब बवाल और बयानबाजी हो रही है। इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कथित रूप से सांसद निशिकांत के समर्थन में खड़े हो गए। उपराष्ट्रपति ने संविधान में निर्धारित भारतीय सरकार के ढांचे के भीतर न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर एक बार फिर सवाल उठाया है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद सर्वोच्च है, सांसद ही संविधान के अंतिम मालिक है, उनसे ऊपर कोई प्राधिकारी नहीं हो सकता। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री जिसने आपातकाल लगाया था उसे 1977 में जवाबदेह ठहराया गया था, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संविधान लोगों के लिए है और यह इसकी सुरक्षा का भंडार है। धनखड़ ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को आदेश दे रहा है, इससे बुरा क्या होगा। उन्होंने कहा था कि अदालत ने फैसला सुनाया है कि अगर बिल पर राष्ट्रपति ने तय सीमा में फैसला नहीं लिया तो विधेयकों को अपने आप लागू माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि संसद को अदालत ही चलाना चाहती है। और उन्होंने क्या कहा, देखें। A prime minister who imposed emergency was held accountable in 1977. And therefore, let there be no doubt about it. Constitution is for the people and its repository of safeguarding it is that of elected representatives. They are the ultimate masters as to what constitutional content will be. There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme, and that being the situation, let me tell you, it is as supreme as every individual in the country, part of we the people, is an atom in democracy, and that atom has atomic power. And that atomic power is reflected during elections. And that is why we are a democratic nation. आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए झारखंड वार्ता के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।